गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज आपको एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड नंबर बताते हैं। हमने इनमें दो विधियां बताई थी, कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, और इसके बाद आज हम पद विधि बताएंगे। लेकिन इसके बाद पहले एक थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। इसमें बेटा माध्य दिया गया है बार x इक्वल टू 10 रुपीज, ये गिवन है। और क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसमें कह रहा है लुप्त बारंबारता ये आपकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब ज्ञात करना है फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है जो इसमें लुप्त बारंबारता है। देखिए दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दी गई है, और बच्चों की संख्या आई दिया गया है। इलेवन से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, 7, 6, 9, 13, 5। अब इसमें हमने बताया था आपका अगला कॉलम जो होगा ये एक्साइज फाइंड करने का होगा। ये जो यफ दिया गया इस यफ को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक्साइज ज्ञात करेंगे तो 11, 13, 24 होता है। 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 13, 15, 28 होता है तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस प्रकार से 16, 18, 20, 22 और 24 हो जाएगा। ध्यान से बेटा सभी लोग देखिए। अब बेटा हम निकालेंगे नेक्स्ट कॉलम या टू या साइड प्रत्यक्ष विधि से। देखिए मैं करके आपको बता दूं, ऐसे सवाल आप लोग प्रत्यक्ष विधि से कर लिया करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि कल्पित माध्य विधि से भी कहे तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि नहीं कहता तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही करना होगा। 82, 84 और 14, 84, 16 नहीं है 144, 18, 54 और 18 का नाम 18, 18, 5, 23। यहाँ बेटा आपका आ जाएगा 20 या यहाँ 20 बच्चे 22 बच्चे 110 हो जाएगा। यहाँ 24 और 96 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको दिया गया है, देखिए अब आपको समेशन या फाइंड करना है। तो 7, 6, 13, 13 दूनी 26, 26, 4, 30, 30, 36, 4, 30, 5, 35, 35, 5, 40, 44 प्लस या फिर एक बार 7, 6, 13, 13, 9, 22, 22, 10, 32, 32, 3, 35, 5, 40, 4, 44 प्लस या, जो कि चार अक्षर का योगफल चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है। उसी प्रकार इसको जोड़ लेना है।
सिग्मा एफ आई एक्स आई समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। इसको इसी तरह प्लस में लिख देना है, बाकी सब जोड़ लीजिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा। 9 2 11, 11 1 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 8 27, 27 8 35 5। यहाँ से कितना आ गया 3 और 3 कितना हो गया 6 प्लस 20 है। पुनः एक बार देखिए कर लेते हैं। 4 चौक 16, 16 6 22 की 2 हासिल, 8 2 10, 18 18 4 22, 22 25, 25 1 26 और 26 9 35 हो जाएगा। 752 आएगा एक यहाँ। अब देखिए हमारा जो फार्मूला है बार एक्स इक्वल टू समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। बार एक्स कितना दिए 18 दिए और ये 752 प्लस 20 एफ आया है और ये 44 प्लस एफ। इसके नीचे एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 18 का पूरा 18 36 38 54 88 72 आ जाएगा। अब 72 और 7 कितना हो जाएगा 72 7 79, 752 प्लस 20 है 75 कर दीजिए। 792 माइनस 752, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ कितना आया 18 चौक 72 792। 18 का पूरा यफ में भी करेंगे तो 18 यफ आ जाएगा। ठीक है, अब 75 करिए तो 792 माइनस 752 बराबर 20 यफ माइनस 18 यफ। एक प्लस का माइनस एक प्लस का माइनस 40 बराबर 2 यफ। तो यफ बराबर बेटा कितना आ जाएगा 40/2 तो यफ बराबर आ जाएगा 20। देखिए 2 पूरा में भाग में आ गया, 2 का भाग 40 में दोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और यही बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि से सवाल को कर लेना है। देखिए जैसे समझ में ना आया हो पुनः देख लीजिए। इतना करने के बाद आपको फार्मूला राइट करना है। बार एक्स बराबर 18 दिया रख दिया, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई निकला है 752 प्लस 20 एफ अपॉन समेसन एफ आई आया आपका 44 प्लस एफ। आफ्टर बेटा इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 792 प्लस 18 एफ आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा। ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। 752 को ट्रांसफर किया 5 to 10 into नेगेटिव। अब 18 एफ 5 to 10 into नेगेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑन सब्ट्रैक्शन 40 ऑन सब्ट्रैक्शन 2f 2 then multiply then divide 2 divided 40 equal to 20. This is answer. Okay. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने पूछा भी था मुझसे कि सर ये सवाल को बता दीजिएगा। आप देखिए उस सवाल को मैंने बता दिया। हाँ थोड़ा एक बात बता दीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन पे आप जोर डालिए। जैसे कल्पित माध्य विधि में आप लोग थोड़ा जोड़ घटाव गलत करते हो तो जोड़ घटाव गलत न होने पाए। दशमलव का स्थान बिल्कुल करेक्ट देखिए। इस प्रकार से कोई गलतियां न होने पाए। मैंने देखा है कुछ बच्चियों ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मतलब मैथड सीख गए, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन सही नहीं कर पा रहे हैं। तो कैलकुलेशन करिए। घर में आपके बड़े भाई मम्मी पापा थोड़ी बहुत पढ़े होंगे तो कैलकुलेशन देखिए, दिखाइए उन्हें, फिर बिना आए तो मुझसे बात कर लीजिए, पूछिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है।
सवाल तो बढ़िया कर रहे हैं, मैथड सीख गए हैं, सब कुछ निकालना आने लगा है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको आज पर विचलन विधि बताता हूँ। तीसरी विधि जो होगी, देखिए जो 14.1 है, तो आपको तीनों विधियों से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। तो तीनों विधियों से पूरे सवाल लगाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें आपको बता दूं केवल 3-4 चैप्टर ऐसे हैं कि उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो कोई लड़का फेल नहीं होगा, इसकी गारंटी होती है। और यदि ये इजी वाले चैप्टर होते हैं ना, इन्हीं से अच्छा परसेंटेज बनता है, ठीक है। आप यदि थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं गलत कर देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइए मैं एक सवाल के माध्यम से आपको पग विचलन विधि बताता हूँ। पग विचलन विधि का जो फार्मूला होता है, पग विचलन विधि, इस पे सभी लोग फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इस विधि को पूछ लिया जाता है। बेटा सभी लोग इस पर थोड़ा विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि 6 नंबर में पग विचलन विधि से सवाल पूछ लिया जाता है। माध्य ज्ञात कीजिए पग विचलन विधि से, तो इसका फार्मूला जो होता है बार x इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपान समेशन एफ आई इंटू एच, ये होता है इसका फार्मूला। फार्मूले में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, वही सब कुछ पुराना है। ए भी है, समेशन एफ आई है। कल्पित माध्य विधि में यू आई के स्थान पर डी आई था, यहाँ यू आई आ गया है, तो यू आई भी बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे और एच भी बहुत आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दैनिक आय रुपयों में और यहाँ परिवारों की संख्या तो दैनिक आय बेटा 100 से 150, देखिए बेटा मैं सवाल लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसे आप लोगों को भी सवाल करना है, नकल किया जाता है, नकल में भी अकल लगाई जाती है। कभी कभी मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ जो सवाल गलत नोट कर लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा जिससे सवाल आपका गलत हो जाए, तो फिर तो सलूशन गलत होगा ही ना। ऐसा नहीं होता कि आप 2 नंबर लिख दोगे उसी के मार्क्स मिल जाएंगे। 4, 5, 12, 2, 2। अब आपको अगला स्टेप बिल्कुल प्रत्यक्ष विधि की तरह करना है, एक्साई ज्ञात करना है। एक्साई देखिए तीनों विधियों में ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 का आधा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर ये 350 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 175, फिर 225, फिर 275, फिर 325। अगला टॉपिक हमने आपको बताया था डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया था। डी आई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए, ऐसे बताया था। तो अब सबसे पहले ए क्या है मैंने बताया था कि इक्वल में छोड़ दीजिए तो ए आ जाएगा। ए इक्वल टू आ गया 225। अब डी आई निकाल लेंगे, 125 में 225 घटाएंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, फिर माइनस का 50 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा। ऊपर की संख्या ही नीचे आ जाती है।
घटा के देख लीजिएगा, 275 से 225 घटाएंगे 50 आ जाएगा, 325 से 225 घटाएंगे 100 हो जाएगा। अगला टॉपिक होगा आपका UI। ये देखिए UI है ना, तो UI बराबर क्या होता है, DI/H। क्या होता है, DI/H, मतलब DI में H का भाग देना। अब H क्या है, तो बेटा H जो है यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, वर्ग अंतराल की माप है। क्या है, वर्ग अंतराल की माप। इसको कैसे वर्ग अंतराल की माप कैसे बेटा निकालते हैं, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं। उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए उच्च सीमा 150 है और निम्न सीमा 100 है, तो 150 में 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो अब इनमें हमें DI में 50 का भाग देना होगा। जब हम भाग देंगे 50 दूनी 100, 50 का 0, 1, 2, इस तरह की संख्या निकला करती है। अब अगला टॉपिक आपका होगा FI × UI। क्या चाहिए, बारंबारता और UI का गुणनफल चाहिए। FI आपका ये है, तो देखिए 4 यूनिट 8, 5 का 5, 0, 2 का 2, 2 दूनी 4। देखिए बहुत सिंपल रहा, मल्टीप्लाई, और ये ऐसे मल्टीप्लाई बड़े आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर निकालेंगे समेशन FI UI। तो पहले देखिए बच्चों ने प्लस माइनस के जोड़ घटाव में थोड़ी गलत करते हैं। यहाँ कितना 4, 2, 6 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर की संख्या माइनस में आएगी क्योंकि माइनस में, तो 8, 5, 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आएगा। कितना आएगा बेटा, माइनस का 7। 6 में 13 गए बेटा, माइनस का 7, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और यहाँ समेशन FI याद करेंगे, 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13, 12 कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, बार x = a प्लस समेशन FI × UI अपान समेशन FI × H। ए बेटा कितना है, 225 है, ये बेटा आया -7, ये आपका 25 है। और यह आपका कितना मैंने बताया था, उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाना, तो अर्थात 50 है। 50 दूनी कितना हो, 25 दूनी 50, तो बेटा आया 200। 25 प्लस 7 दूनी माइनस का 14 आ जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। 225 में 14 घटाएंगे तो 1 कितना आ गया बेटा, 213 इसका आंसर आ गया। ये है बेटा आपकी परिविचलन विधि। अब तीनों विधियां माध्य ज्ञात करने की समाप्त हो गई हैं। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितनी जल्दी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लें तीनों विधियों से। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें बताएं। यदि वीडियो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है तो लाइक करें, और बेटा जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे पहले आपके पास सबसे पहले वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँचे और जल्दी से जल्दी सबसे पहले आप पढ़ लें। ओके, आज के लिए इतना, धन्यवाद।